Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, as you can see on the thumbnail page, our today's topic is complex table. Yes, in this video lecture, we are going to learn about what is the meaning of complex table and also we'll take some example and we'll do some questions too. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी। 5 मार्क्स कमाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स 13 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं और जो नैप के स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भाई आप लोगों के लिए तो बड़ी गुड न्यूज़ वाला है ये, क्योंकि यहाँ पर जस्ट 5 मार्क्स के लिए आपको ये एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है एंड बहुत ही माइनर से कैलकुलेशंस हैं जो आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे एंड ईजीली आपका जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स टेबल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टेबल में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये होता क्या है। अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज अ टेबल दैट शोज अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस टुगेदर। आपने काफ़ी टाइम के टेबल्स बनाए दोस्तों जहाँ पर आपको एक साथ काफ़ी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलती है। ठीक है, इट हैज़ मल्टीपल्स हेडिंग्स, समटाइम्स कंबाइंड सेल्स एंड सब कैटेगरीज। ओके, to organize data clearly. This type of table helps make sense of complicated data, like in financial reports, by organizing everything neatly so it's easier to compare and understand. ठीक है, आप लोगों ने ना काफ़ी टाइम एक्सेल शीट को देखा होगा। ठीक है, अगर आपने एक्सेल शीट पे अभी तक काम नहीं भी किया है तो आपने एक बार तो एक्सेल शीट देखी होगी दोस्तों। चलिए, अगर आपने काम भी नहीं किया तो आपको एटलीस्ट आपका जो मार्कशीट का जो सॉफ्ट कॉपी आता होगा आपके कॉलेज में या फिर किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती होगी, तो उसमें जो है ना आपका होता है टेबल। टेबल में आपका नाम, आप सीरियल नंबर देखते होंगे, आपके जीआर नंबर्स चेक करते होंगे, रोल नंबर्स चेक करते होंगे, फिर आपका नाम देखते होंगे, फिर आप आगे की डिटेल्स होती होगी, चाहे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, तो आपको मिलता है। तो वो आपने कभी देखा होगा ना, तो वो भी एक टेबल है। एंड कॉम्प्लेक्स टेबल वो होता है जो एक सिंगल टेबल नहीं होता, जैसे मल्टीपल रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होती है, कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज होती है। आप टेबल्स को आपके अकॉर्डिंगली भी क्या कर सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टू शो योर डेटा। एंड स्पेशली अगर मैं कॉर्पोरेट्स वगैरह में देखूँ तो ये लोग कॉम्प्लेक्स टेबल का ही इस्तेमाल करते हैं टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, नीटली एंड क्लियरली। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर ना एक पिक्चर एग्जाम्पल के तौर पर ऐड कर रखी है फ्रेंड्स, तो आप देखिए यहाँ पर ए पार्ट दिखाई दे रहा है, बी पार्ट दिखाई दे रहा है, सी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हेडिंग्स दिखाई दे रही है। फिर इस तरीके से आप जो रेप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि कितने लोगों को रेड कलर पसंद है, कितने लोगों को ब्लू कलर पसंद है, उसमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं। तो ये सारा जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा जो आप जमा करते हैं ना, उसको अगर आपको वन शॉट में दिखाना है ना, सो यू कैन गो विद द कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक कॉम्प्लेक्स टेबल मैंने स्क्रीन पे सॉल्व करके रखा है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये होता कैसे है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स टेबल में हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखी है। देखिए, हम दिखाएंगे चेंजेस इन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो मैंने इनकम दिखाया। अच्छा, इनकम को हम जो है इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं बिकॉज आई इज ऑलरेडी स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को हम सी से दिखाते हैं एंड सेविंग के लिए हम एस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा इनकम 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो अगर मेरा इनकम 50,000 रुपीज़ है तो मेरे इनकम के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, बेसिकली मेरा कंजम्पशन पैटर्न में पहले चेक करूँगी कि मेरे खर्चे कितने हैं। अब 50,000 में से सपोज मेरा खर्चा होता है 35,000, तो मैं बचा कितना रही हूँ भाई, मैं 15,000 बचा रही हूँ। तो जो 15,000 है ना दोस्तों, ये क्या हो गई मेरी सेविंग। अच्छा, मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, मैंने मेरी इनकम में से क्या निकाल दिया, कंजम्पशन, जो बचा वो क्या हो गया मेरा सेविंग। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, सेविंग का एक फॉर्मूला मैंने ऐड करके रखा है,
S इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन. सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, और जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया उसको पूरा टेबल आ जाएगा. सो मोस्टली आपको एग्जाम में ना क्या करके दिया जाएगा, दे कैन गिव एनी टू डेटा टू यू पीपल, ठीक है. इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, उसकी बेस पे आपको जो है थर्ड टेबल कैलकुलेट करने आना चाहिए. अब जैसे व्हेन माय इनकम वाज 0 बट स्टिल माय कंजम्पशन वाज 20, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन. जहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ नहीं कमा रहे. सपोज जब आप बेबी थे, है ना, जब एक छोटे बच्चे थे, तब आप कुछ कमाते नहीं थे बट स्टिल योर कंजम्पशन वर देयर, ठीक है. आप कुछ ना कुछ चीज़ें खाते पीते, आपके जो भी कंजम्पशंस हुआ करते थे, ठीक है. तो 20 रुपया कंजम्पशन है, तब आप कुछ बचा पा रहे थे नहीं, क्योंकि आप कमाते ही कुछ नहीं थे. सो व्हेन योर इनकम इज 0 बट स्टिल योर कंजम्पशन इज देयर, तो योर सेविंग विल बी इन नेगेटिव फॉर्म. तो सेविंग क्या हो जाएगा, -20. वैसे ही जब आपने 60 रुपये कमाना चालू किया, आपका खर्चा कमाई से ज़्यादा था, तो भी आप नेगेटिव सेविंग में थे. लेकिन जब आपने 120 रुपया कमाया, खर्चा भी 120 हुआ, लेकिन सेविंग क्या हुई, 0. अब आप 180 कमाते हैं, आपका खर्चा 170 हो रहा है, 10 रुपये से आपकी क्या चालू हो गई, सेविंग्स. सो जस्ट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द कंजम्पशन फ्रॉम योर इनकम, देन यू विल गेट द सेविंग वाला अमाउंट. दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू हियर इन दिस द कॉम्प्लेक्स टेबल. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी था. एंड दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.